फूड इज लाइक ए लव। या आप इसमें पूरी डूब जाओ या टोटली छोड़ दो ये लाइन। जहाज में 3 डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है इंजन डिपार्टमेंट, एक होता है डेक डिपार्टमेंट और एक होता है गैली डिपार्टमेंट। तो आज मैं आपको गैली डिपार्टमेंट के हेड से मिलाऊंगा जिनका नाम होता है चीफ कुक। ओके, जो इंजन डिपार्टमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं चीफ इंजीनियर और जो डेक डिपार्टमेंट का हेड होता है उसको बोलते हैं चीफ ऑफिसर। तो आज मैं ये वीडियो में आपको चीफ कुक के बारे में बताऊंगा और चीफ कुक में मिलाऊंगा मेरे जहाज़ का जो चीफ कुक है उनसे मैं आपको मिलाऊंगा। ओके, चलो मिलते हैं। आई होप कि चीफ को बिजी ना हो। देखते हैं चीफ क्या करें। ओ हाय चीफ। हाय। अरे बिजी तो नहीं है आप? नहीं यही काम कर रहा था। सॉरी आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं ओके। चीफ मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा था कि आपका क्या काम रहता है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है, कैसे चीफ कुक बनते हैं, अगर किसी को बनना है चीफ कुक तो कैसे बनेगा, तो क्या आप थोड़ा बता सकते हैं मेरे व्यूअर्स को? ओके देन इसके लिए इधर से अच्छा है उधर जाके बात करते हैं। ओके, वो अच्छा रहेगा। ओके चलते हैं वहाँ पे। ओके हाँ चीफ बताइए आप क्या बताने वाले थे? हाँ, फर्स्ट तो बताना चाहता हूँ फूड इज़ लाइक ए लव। या आप इसमें पूरी डूब जाओ या टोटली छोड़ दो ये लाइन। अच्छा। क्योंकि खाने से अगर प्यार नहीं है तो ये जॉब पे आना आपके लिए बेकार है। जी। बिकॉज ये जॉब पे आने के बाद आपका काम बहुत है। ऐसा नहीं है कि हमको शिप पे जाके छुट्टी मिलेगा, आराम मिलेगा, संडे मिलेगा, फेस्टिवल मिलेगा, ये नहीं है। जब पब्लिक का छुट्टी रहता है, फेस्टिवल रहता है, वो टाइम में गैली डिपार्टमेंट का काम ज़्यादा रहता है और बढ़ जाता है। तो तभी आप कर सकते हैं, इतना एफर्ट डाल सकते हैं जब आपको फूड से प्यार है, पब्लिक को खिलाने से प्यार है, तभी आप ये लाइन पे आ सकता है। और तब आप ज़्यादा दिन सरवाइव भी कर पाएंगे। नहीं तो कुछ सालों के अंदर आपको लगेगा अरे कहाँ फंस गया, कैसा नौकरी है, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहो। ऊपर से जॉब का और एक डिफ़ॉल्ट बोल सकता है कि आप दिल से शायद आप काम किया, लेकिन हम लोगों का क्या होता है, अलग अलग नेशनलिटीज़ होता है, अलग अलग स्टेट से होता है, सबका टेस्ट अलग होता है, सबका अलग अलग बैकग्राउंड से आता है। हाँ, अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, तो फूड का भी टेस्ट अलग होता है। तो आप दिल से बनाया होगा लेकिन किसी को टेस्ट पसंद आया, किसी को पसंद नहीं आया। सही बात। उसके वजह से क्या होता है, कोई आपको अप्रिशिएट भी करेगा, कोई आपको खराब बोलेगा या कुछ बोलेगा, तो घर पे भी होता है, डाउन फील हो जाएगा, हर्ट नहीं होने का बेसिकली। उसके बाद उसमें क्या होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि यार मैं कहाँ कैसा डिपार्टमेंट में फंस गया। तो ये तभी आपसे हो सकता है जब आप फूड से इतना प्यार कर सकते हैं। तो यही डिपार्टमेंट में ये पहली बात है, मैं यही बताना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट में आने के बाद ये नहीं सोचने का, ये सब चीज़ एक प्रॉब्लम दिक्कत सोचने का नहीं, पहले आने के पहले सोच लीजिए। आपको फूड से प्यार है तभी आप आइए, यही मैं बोलना चाहता हूँ। सुन रहे ना भाई लोग, कितना टफ जॉब है। मतलब आपको मेंटली भी खाना तो बनाने आना ही चाहिए, बट आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए ये सब चीज़ के लिए कि कोई कुछ भी आपके बारे में गलत बोलेगा देन यू विल हैव टू टेक इट। ओके, क्योंकि अलग अलग नेशनलिटी के लोग होते हैं। तो जैसे हमारे ही जहाज़ पे अभी 3 टाइप की नेशनलिटी है, तो सबको सेटिस्फाई करना इज़ नॉट ए ईजी जॉब। ओके, और जॉब का रैंक चीफ कुक है। चीफ कुक बहुत ट्रेनिंग दिया जाता है आपको, कंपनी भी अलग अलग टाइम पे ट्रेनिंग देते हैं। तो खाना बनाने की? हाँ, बाद में ट्रेंड हो सकता है, लेकिन पहले तो फर्स्ट इंटरेस्ट रहना चाहिए खाना बनाने। ये मेन इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। yes. ऐसा नहीं कि सैलरी अच्छा है तो आ गया ये जॉब पे। तो लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप अगर ऐसा सोच के आ रहे हैं कि सैलरी अच्छा है जाओ, उसके बाद आप ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। बराबर है। हाँ, तब आपको फूड से प्यार है तभी आप कीजिए, आइए। नॉट वन डे, आपको हर दिन आपको वैरायटी के साथ खाना खिलाना है सबको। नॉट ओनली नॉट कि आपने चलो इंडियंस का बना दिया या कोरियन का अच्छा नहीं बनाया। ओके,
तो बट आपको सबको सेटिस्फाई करना है एवरी डे फ्रॉम मंडे टू संडे, देन अगेन मंडे टू संडे। और कितने मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है चीफ आपका? कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है, बट मिनिमम आप सोच लीजिए 7 to 9 months। 7 to 9 months आपको इवन खाना यू बनाना है। कैन एग्जिट ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। ओके। हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा चला जाता है, 10 महीना 11 महीना। ड्यूरिंग कोविड टाइम पे तो हाँ, एक sign off साल नहीं हो तक रहा है। शिप पे रह रहा है। Yes, मेरे लास्ट ट्रिप पे भी सेम हुआ था कि कोविड हो गया था। जैसे भी आप सबको मालूम है 2020 में इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो गई थी, और हमारा जो शिप होता है वो इंटरनेशनल वाटर में सेल करता है। तो अब हम लोग घर कैसे है, तो ये बहुत बड़ा इश्यू हो गया था। लेकिन खाना तो सबको डेली खाना है। अब वो जहाज़ पे है वो बंदा, तो उसको खाना तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि कोई बाहर से आके तो बनाएगा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हम लोग के लिए कि आप जब तक शिप पे हो तब तक आपको काम करना है। जैसे आप फर्स्ट डे कर रहे थे वैसे ही आपको लास्ट डे करना है। वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही सब कुछ है। आप अकेला आदमी है। और शिप कुक में आने के लिए आप ट्रेनिंग कर सकता है। आपको 6 month प्री सी ट्रेनिंग होता है, CCMC। ओके, उसको सैलून रेटिंग बोलते हैं। सैलून रेटिंग बोलता है। अभी उनका नाम चेंज किया हुआ है, CCMC, सर्टिफिकेट ऑफ कैटरिंग ट्रेनिंग मैनेजमेंट बोल के है। ये याद रखना दोस्तों। तो मैरीटाइम ट्रेनिंग, इस पे ट्रेनिंग करके आ सकता है। आपको एक CDC मिलेगा, CDC मिलेगा जो लाइसेंस है शिप पे काम करने का। ओके, तो CDC तो ऐसे बहुत लोग जानते ही है क्या होता है। कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको। इट इज कॉल्ड CDC। लाइक इट इज लाइक पासपोर्ट। जो प्लेन में बैठने के लिए अपने को पासपोर्ट इज इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनल प्लेन में बैठने के लिए। सेम टू सेम शिप पे आने के लिए यू शुड हैव CDC होना चाहिए अगर आप सी फेरर बनना चाहता है तो आपको कर सकता है। और अगर होटल मैनेजमेंट है देन आप बेसिक STCW करके, और आपको ओपन CDC आजकल MMD से निकल रहा है अपना इंडिया में। ओके, ये भी एक रास्ता है। हाँ, ये भी एक रास्ता है। तो उससे आप अप्लाई कर सकता है। तो आपको अगर ओपन CDC निकल गया और आपको होटल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट्स है तो आपको प्रायोरिटी मिलता है। आपको अगर कहीं होटल पे काम करने का अगर एक्सपीरियंस है और उनका सर्टिफिकेट है, ये सब आपको प्रायोरिटी मिलेगा। देन आप इसके लिए शिपिंग। बट मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर समझ लो अभी एक बंदा है जिसने जस्ट 10th या 12th पास आउट किया है, ओके, अभी वो आप क्या रेकमेंड करेंगे कि पहले वो होटल मैनेजमेंट करे फिर शिपिंग इंडस्ट्री में आए, या डायरेक्टली शिपिंग इंडस्ट्री में जैसे वो CCMC कोर्स करना है होता है वो करके आ जाए? आप क्या रेकमेंड करोगे? क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? अगर किसके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न है तो क्या प्लीज़ आप उसको क्लियर कर लोगे प्लीज़? हाँ, जरूर। अगर आप 12th के बाद ही कोर्स करके CCMC कोर्स करके आते हैं तो आपको टाइम बचेगा, लेकिन आपको उतना सीखने का जगह नहीं मिला। आपने एक 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनिंग किया, कोर्स किया, और आपने जहाज में आ गया। 6 महीने में आप कितना सीख सकते हैं? ये फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। फूड का नॉलेज बहुत बड़ा नॉलेज है। ये इसका खत्म नहीं है। जी। और एक रोकना चाहूँगा कि जैसे जो 6 महीने का CCMC करेगा तो वो तो जनरल स्टीवर्ड में आएगा ना, तो उसके पास तो फिर भी टाइम है चीफ कुक बनने के लिए, तो वो सीख सकता है, कमाते सीख सकता है। वो सीख सकता है। वही मैं बात बोल रहा हूँ, एक ही ऑप्शन है। आप जनरल स्टीवर्ड में आएंगे उसके बाद भी आप सीख सकता है जी। लेकिन अगर आप उसमें आपको टाइम जाएगा। तो यही टाइम अगर आप इधर जो 1 साल 2 साल 2 कॉन्ट्रैक्ट आप जनरल स्टोर में निकाल रहे हैं, अगर आप उसमें होटल में काम करके 1-2 साल अगर निकाला तो आपको और भी फूड का नॉलेज मिलेगा। आप बहुत जल्दी चीफ कुक में प्रमोशन बट ले सकता है। बट चीफ अपने इंडिया में होटल मैनेजमेंट का खर्चा कितना है? बहुत ज़्यादा फीस है ना उसका। और ये फिर पहले होटल मैनेजमेंट करो, मिनिमम फीस 2 लाख 3 लाख होगी, और फिर आप बोल रहे हैं CCMC करो, फिर उसका 1.5-2 लाख रुपए होगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। नॉर्मल कॉमन ह्यूमन मतलब कॉमन इंसान के लिए ये 5 लाख खर्चा करना तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया। पैसा वाली बात इशू है इसमें, लेकिन एक क्या है, अगर आप ऐसे पैसा खर्चा करेगा तो आप जल्दी कमा भी सकता है। ऐसा इशू है पैसा वाला। लेकिन आगे अगर आपने डायरेक्ट आ गया शिप पे बहुत, क्योंकि जनरल स्टूवर्ड का भी बहुत काम रहता है, बहुत बिजी रहता है। ऐसा नहीं कि वो आया तो गैली में ही वो टाइम स्पेंड करे और सीख ले जल्दी, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनको जॉब करने के बाद पूरा दिन, तब अगर वो फ्री टाइम निकलते हैं तो वो चीफ कुक के साथ काम करके काम सीख सकता है। वो भी डिपेंड करता है परसेंट कौन कितना आपको ट्रेन करेगा। वो यही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अलग अलग। तो इधर आपको बहुत
टाइम लग जाएगा, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। आपको हार्ड वर्क हो जाता है बहुत, एक टाइम पे जनरल स्टुअर्ड के पास टाइम नहीं बचता है, या उसको शरीर अलाउ नहीं करता है कि वो फिर उसका काम करने के बाद वो इधर सीखे। वो एक इशू बन जाता है। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि आपका मतलब जैसे आप शिप ज्वाइन करते हो तो उसके बाद आपको क्या फील होता है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, और क्या आप डिफ़िकल्टीज फेस करते हो आफ्टर ज्वाइनिंग? ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टीज तो होता है, फैमिली छोड़ के आना इधर हम लोगों को 7 महीना 9 महीना शिप पे रहना पड़ता है, वो तो डिफ़िकल्टीज ही होता है। लेकिन वही चीज़ है कि जॉब पे आना है, अगर पैसा कमाना है और फूड से अगर प्यार रहे तो यही सब चीज़ हमको शिप पे लेके आते हैं और काम करने के लिए अलाउ करते हैं और हम करते रहता है। डिफ़िकल्टीज तो होता ही है हर चीज़ पे, आप कहीं पे भी जॉब करो। सुबह नॉर्मली सेलिंग पे ड्यूरिंग 6 to 6:30 आते हैं हम लोग। हाँ, डिपेंड करता है काम के ऊपर। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ जहाज़ पे किचन नहीं होता है, उसको हम कहते हैं गैली। तो चीफ कुक अगर बोलें गैली तो इट ही मीन्स किचन। ओके, तो और पोर्ट पे नॉर्मली ड्यूटी चलते रहता है तो थोड़ा जल्दी आना पड़ता है 6 बजे के पहले। ये शिफ्ट टू शिफ्ट वेरीफाई करता है, शिफ्ट टू शिफ्ट डिपेंड करता है। इसके लिए कुछ इशू नहीं है कि वो आधा घंटा इधर उधर वो चलता है। आपके काम कैसा है, आपको कैसे मैनेज करना है, वो आपको मेन इम्पोर्टेंट है। जी। तो 6 बजे या मतलब बेसिकली आपको 6 बजे 6-6:30 ही पकड़ के चले तो 6:30 बजे से लेके कितने बजे तक आपको दोपहर में काम करना है? दोपहर को 1 to 1:30 तक काम। इसके बीच में आपको ब्रेकफास्ट सर्व करना है, मतलब बनाना है, लंच बनाना है। आपको डिनर का भी थोड़ा प्रिपरेशन करके रखना है, क्योंकि आफ्टरनून में भी काम रहता है तो आपको सब टाइम नहीं मिलेगा। तो उसके बाद आपको थोड़ा ब्रेक मिलता है 1-1.5 घंटा। हाँ, फिर आप कितने बजे आते हैं? अगर 2 बजे जाते हैं 3 to 3:30 जाते हैं। बस 1 घंटा 1.5 घंटे का रेस्ट है। 1.5 घंटे का। तो उसके बाद आपको शाम को अराउंड 7:30 to 8 o'clock ऐसे छुट्टी होता है। ऑफिशियली ड्यूटी आवर्स 1:30 तक रहता है, बाद में 3:30 to 7:30 तक रहता है। बट क्या होता है, काम रह जाता है, कभी 19-20 होता है। उसके लिए बहुत कंपनी कभी ओवर टाइम पे करता है। अच्छा, आपको ओवर टाइम देती है, एक्स्ट्रा पे। एक्स्ट्रा कभी काम रहा है तो रहते हैं, कम से कम ओवर टाइम तो है। और हाँ, और एक चीज़ है कि मतलब अभी व्यूअर्स जो समझो चीफ कुक है, वो मतलब चीफ कुक तो नहीं, जो समझो खाने से जिसको इंटरेस्ट है उसको ये चीज़ पता होगी, खाना बनाने के लिए पहले आपको चाहिए सामान। तो आप सामान कैसे ऑर्डर करते हो या जहाज़ पे कैसे आता है, फिर आपको कितने दिन का सामान आता है? तो समझो आपने मंगाया 1 महीने का। तो ऐसा भी हो सकता है ना, आपका 1 महीने का सामान 20 दिन में ख़त्म हो गया, 25 दिन में ख़त्म हो गया, तो उसके लिए आपके पास क्या तोड़ है इस चीज़ का? नहीं, इसके लिए तोड़ नहीं है। इसके लिए आपको एक्चुअली प्रॉपर मैनेजमेंट आना चाहिए, प्रॉपर विक्चुअलिंग से लेके प्रॉपर ऑर्डर करने का जो आपको आइडिया वो आपको होना चाहिए। अच्छा। कि इतना दिन में मेरा क्रू ऐसा इतना खाता है, तो इतना हमेशा हाथ में थोड़ा ज़्यादा सामान लेके आपको रखना है। ऐसा वॉइस होता है नॉर्मली, जैसे 20 दिन का 1 महीने का वॉइस होता है। तो वो वॉइस में जैसे 20 दिन का वॉइस हुआ तो हमको मिनिमम, जैसे ड्राई स्टोर्स होता है ना, ड्राई प्रोविज़न होता है, जैसे आपको राइस आ गया, गेहूँ आ गया, दाल आ गया, सारे चीज़ का जो ड्राई स्टोर है ना, वो लंबा उसका एक्सपायरी डेट जो होता है ना, वो चल जाता है। तो वो हमेशा 2 to 3 months रखना है। और जो फ्रेश होता है उसका लाइफ हमेशा 15 days to 20 days होता है। तो वो आपको लेना है उतना ही, खाली 15 days होता है। क्योंकि उसके बाद आपको ख़राब हो जाएगा। तो उसका एक अलग रास्ता भी है। आजकल फ्रोजन वेज मिलता है, तो वो आप फ्रोजन वेज, वो आप मिड रूम या फिश रूम में -18 के बिलो -18 आप स्टोर करके रख सकता है। तो वो फ्रोजन रहेगा, वो फ्रोजन रहेगा। हाँ, इसको स्टोर करके रखना है। तो आप ड्यूरिंग जब शॉर्टेज रहता है आपको वेजिटेबल्स का, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ तो है खाने के लिए, बस सर्वाइव करने के लिए। सही बात है। और हम लोग मीट फिश ये सब हम लोग 2-2 महीने का उठाता है। और अगर लॉन्ग वॉयज रहा, तो अगर कोई जहाज शॉर्ट सेलिंग कर रहा है तो वो 1 महीने का 1.5 महीने का रहता है। ये डिपेंड करता है कंपनी और मास्टर और चीफ कुक ये सब उन लोग बात करके
डिसाइड करते हैं, डिसाइड करता है। टोटली मास्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, मास्टर क्या डिसाइड करता है ओके, चिप कुक फॉलो करता है। ओके ओके ओके। बट चिप कुक ऑर्डर करता है, वो कैप्टन के ऑर्डर के। ओके। और एक बात है, गैली में खाली खाना बनाना कोई ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी नहीं है। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लीनिंग। अच्छा, क्लीनिंग। जहाज में गैली में एक डिपार्टमेंट है, जिसमें जनरल स्टूवर्ड और चिप कुक, ये 2% होता है। कोई जहाज पे आपको सेकंड कुक या ट्रेनिंग कुक मिलेगा। जी जी। तो नॉर्मल बेसिक जो जनरल क्लीनिंग होता है, ये चिप कुक को और जीएस को ही करना पड़ता है। ओके। और कभी अगर हेल्प चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, तो डिपार्टमेंट से चीफ ऑफिसर को बोल के किसी ओएस को या एबी को ले सकते हैं, जस्ट फॉर हेल्पिंग ले सकते हैं। बट क्लीनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जहाज हाइजीन जो मेन है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग किनारे से बहुत दूर रहता है, इधर डॉक्टर नहीं है, तो इधर अगर हम लोग को हेल्दी रहना है, अच्छे से काम करना है, जब आप अच्छे से हेल्दी रहोगे तभी ना आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो क्लीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, स्टोर क्लीनिंग होना चाहिए, खाना आपको बहुत साफ सुथरे से बनाना है, और तब तक पब्लिक को सर्विस करना है बराबर। तो पब्लिक खाएंगे, हेल्दी रहेंगे, तभी पब्लिक काम कर पाएंगे। इस पे बहुत ध्यान देना है, क्लीनिंग हाइजीन के ऊपर। जी जी। ओके, चलो काम पे चलते हैं। ओके चीफ कुक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये थे गाइस हमारे चीफ कुक, इन्होंने हमें काफ़ी सारी बातें बताई। आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि मतलब अगर किसको चीफ कुक बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या कितनी काम है। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ये बंगाली चीफ कुक।